300 से ज़्यादा लोग, 3 ट्रेनें और एक बड़ा दर्दनाक हादसा। जी हाँ दोस्तों, 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और अभी तक लोगों को ट्रेन काट कर फंसे हुए लोगों को निकाला भी जा रहा है। लगभग 12,500 ट्रेन पूरे भारत में अपनी सेवाएं दे रही हैं और यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाती हैं। हर कोई आज भी इंडियन रेलवेज को हवाई जहाज़ों से भी ज़्यादा सेफ मानता है, क्योंकि बहुत कम ही ट्रेन हादसे देखे जाते हैं। खैर, आखिर ऐसा क्या हुआ जब ये 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं हिमांशु, स्वागत है आपके अपने चैनल ओन वर्जन में। तो टाइम था 3:20 जब 12/841 यानी कोरमंडल एक्सप्रेस शालीमार स्टेशन से रवाना होती है और ये तमिलनाडु के कोरमंडल से चलती है। लगभग 1250 लोग इसमें बैठे थे। अब इधर दूसरी ट्रेन 12,864 हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन जो 10:35 पर बेंगलुरु से चलती है हावड़ा के लिए, जिसमें लगभग 1300 से ज़्यादा पैसेंजर सवार थे। ये ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही थी। वहीं उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में भांगा बाजार रेलवे स्टेशन है, जहां एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। अब बालासोर स्टेशन पर इन दोनों ट्रेन का स्टॉपेज जंक्शन था, यानी यहाँ इन दोनों ट्रेनों को रुकना था। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन को यहाँ 6:32 पर पहुँचना था, जो बिल्कुल राइट टाइम चल रही थी। और दूसरी ट्रेन जो बेंगलुरु से चलने वाली थी, जिसको 3:48 पर पहुँचना था, अब वो ट्रेन 6:48 पर यहाँ पहुँचने वाली थी, क्योंकि ये पहले से ही 3 घंटा लेट थी। आपने देखा ही होगा कि ट्रेन रूट पर 2 रेल पटरियाँ बिछी होती हैं, जो एक दूसरे से एक सेफ डिस्टेंस पर होती हैं। इनमें एक अप और एक डाउन ट्रैक होता है, जिसपे एक ट्रेन आती है और दूसरी ट्रेन जाती है। पर जब भी कोई स्टेशन आता है तो ये 2 से 4 लाइन हो जाती हैं। तो जो इन स्टेशन के करीब वाले ट्रैक होते हैं उनको लूप लाइन कहा जाता है, जहाँ ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकती है। और ये 2 ट्रैक आने जाने वाली ट्रेन के लिए हमेशा खुले रहते हैं। अब होता यह है कि शालीमार एक्सप्रेस की कुछ बोगियाँ डिरेल हो जाती हैं, मतलब पटरी से उतर जाती हैं, और ये जाकर स्टेशन पर पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती हैं। उधर दूसरी साइड आ रही ट्रेन हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक पर पड़ी बोगियों से जाकर टकरा जाती है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण ट्रेन को नहीं रोका जा सका और फिर देखते ही देखते दर्दनाक हादसे में तब्दील हो जाती है। अगर आप हालात देखेंगे तो अंदर सिर्फ डराने वाला मंजर था। फिर ये भयानक एक्सीडेंट होने के बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची और जो हो सकता था रात में वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। चारों ओर चीखें ही चीखें थीं। बहुत से लोग ट्रेनों के बीच में फंसे हुए थे और सुबह होते होते मरने वालों की संख्या लगभग 300 के पार पहुंच चुकी थी। 900 के करीब लोग घायल थे और बहुत सारे लोग खुशकिस्मत थे जिन्हें चोट भी नहीं आई, पर ज़्यादातर लोग घायल हो गए या फिर मारे गए। अब बात करें इस हादसे की असली वजह की, तो 3 बातें सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि एक बोगी शालीमार एक्सप्रेस की डिरेल हुई, मतलब पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। और फिर दूसरी तरफ से आती हुई हावड़ा एक्सप्रेस पटरी पर पड़ी बोगियों से आकर टकराई और फिर ये एक बड़ा हादसा हो गया। तो ये थी पहली थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग शालीमार एक्सप्रेस को सीधा मेन लाइन पर जाना था और स्टेशन लूप ट्रैक पर पहले ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी, पर सिग्नल की या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये ट्रेन मेन लाइन पर न जाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लूप लाइन पे चली गई और मालगाड़ी में जाकर टकरा गई। फिर दूसरी तरफ से हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर पड़ी बोगियों से जाकर टकराई, जिससे तीनों ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो ये थी दूसरी थ्योरी जो एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई। अब बात आती है तीसरी थ्योरी की, जिसके अकॉर्डिंग ये ट्रेन ना तो डिरेल हुई और ना ही ट्रेन लूप लाइन पर गई, पर सिग्नल फेल होने की वजह से ये दुर्घटना हुई। पहले ये जानते हैं कि ये सिग्नल कैसे काम करते हैं। हर स्टेशन पर सिग्नल कंट्रोल रूम बना होता है, जहाँ से ये पता चलता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर खड़ी है और कौन सा ट्रैक खाली है, किसको पास देना है, किसको आगे जाना है। इस तरह की जानकारियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो हुआ ये कि सिग्नल ट्रेन लोको पायलट तक भेजा गया, उन तक ये सिग्नल पहुँच ही नहीं पाया। इस हालात में वो ट्रेन को आगे की तरफ चलाते रहे और एक ट्रैक जो पहले से ही लूप लाइन की तरफ था, फिर ये स्पीड में वहाँ गई और मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। पर अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर वजह क्या रही होगी इसके पीछे। इंक्वायरीज जारी हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे लोगों का कहना यह भी है कि ट्रेन की पटरियों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई, क्योंकि ये आसपास नक्सलियों का एरिया भी माना जाता है। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ट्रेन्स में एंटी कोलिजन सिस्टम यानी सिग्नल कवच जो ट्रेन को एक्सीडेंट होने से बचाता है, अगर लोको पायलट सो भी जाता है तो ये ट्रेन को खुद ही रोक देता है, या कोई फाटक खुला रह गया तब भी ट्रेन अपने आप रुक जाती है। पर यह सिस्टम अभी सारी गाड़ियों में इंस्टॉल नहीं हो पाया है, पर इसको जल्दी से जल्दी करने की तैयारी है। इससे बहुत सारे ट्रेन हादसे होने से रोके जा सकेंगे, साथ ही साथ ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो ये थी जानकारी उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से लोग अभी घायल हैं।
तो उनके लिए प्रे करो दोस्तों। ओम शांति।